हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल। इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था वो भी पूरा न्यूमेरिकल पे डिपेंड था। आज का भी वीडियो लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल पे डिपेंड रहेगा। इसके बाद हम लोग दो लास्ट का टॉपिक है और वन डे ग्राफ जनित्र है और एक और है। दोनों जो है थ्योरेटिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगा, वो यूपी बोर्ड लेवल के जो न्यूमेरिकल होंगे उस पे आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है बेसिकली ये थोड़ा सा हट करके है। बोर्ड लेवल में भी, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और कंपटीशन लेवल में भी पूछा जा सकता है, क्या कि कंपटीशन लेवल का ही है। तो जैसे ये है कि n प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखकर संधारित्रों का निर्माण करना है, जैसा कि हमने एक दो सवाल इस पे बता दिए हैं। n समांतर n जो है प्लेटों को, n प्लेटों को एक दूसरे के, n प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखकर संधारित्रों का निर्माण, संधारित्रों का निर्माण, संधारित्रों का निर्माण। यदि n प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, पहला इसमें है कि यदि n प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं तो अधिकतम संधारित्रों की संख्या जो होगी, रित्रों की संख्या n-1 हो सकती है। अधिक से अधिक n-1 हो सकती है, नहीं तो इससे कम भी होगी, वो कंडीशन पे निर्भर। अधिक से अधिक n-1 होगी और नहीं तो इससे भी कम हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम n प्लेटें हैं तो अधिकतम कितनी होगी? n-1। ठीक, जैसे 4 प्लेटें हैं तो मैक्सिमम होने की संभावना कि 3 से कम भी हो सकती है। वो प्लेट कैसी रखी है उस पर डिपेंड। दूसरी बातें हैं कि जो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं उसे एक ही मानना पड़ता है और वो आपस में संधारित्र नहीं बनाती। जो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं वो संधारित्र, उन्हें एक ही मानना पड़ता है, उन्हें एक ही मानते हैं, उन्हें एक ही मानते हैं। एक ही मानते हैं और वे आपस में संधारित्र नहीं बनाती हैं। वो आपस में संधारित्र नहीं बनाती, मतलब जो आपस में जुड़ी होती हैं तो उन्हें एक ही मान लेते हैं, निर्माण नहीं करती, मतलब वो संधारित्र नहीं बनाती है। तीसरी है कि कोई प्लेट जो होगी, कोई प्लेट अपने पास वाली
प्लेट के साथ ही संधारित्र बनाती है। अर्थात क्रमागत प्लेटों के बीच ही संधारित्र संभव है। क्रमागत प्लेटों के बीच ही संधारित्र बनना मतलब जो पास पास वाली होंगी, जो पास पास होंगी वही संधारित्र बनाएंगे। और इसमें ये भी देखना है कि जो प्लेटें संधारित्र बना रही हैं, दोनों प्लेटों पे बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। यानी कि जो प्लेटें संधारित्र बना रही हैं उन पे बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। यानी क्रमागत प्लेटें तभी संधारित्र बनाएंगी जब सामने वाली यानी कि क्रमागत प्लेटें तभी संधारित्र बनाएंगी जब सामने वाली प्लेट पर बराबर और विपरीत आवेश हो, बराबर और विपरीत आवेश हो या विपरीत प्रकृति का आवेश हो। तो ये 4 कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है और इससे रिलेटेड सारे सवाल लग जाएंगे। n प्लेटें होंगी तो मैक्सिमम जो संधारित्र वो n-1 होंगे या नहीं तो फिर इससे कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो प्लेटें आपस में जुड़ी हैं उन्हें 1 मानेंगे और उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। 1 मानेंगे और सेम पोटेंशियल पे रहेंगी। और उन्हें 1 ही मानते हैं, वो आपस में संधारित्र नहीं बनाएंगी। कोई प्लेट अपने पास वाली प्लेट के साथ ही संधारित्र बनाएगी, यानी जो क्रमागत प्लेट होंगी वही संधारित्र बनाएंगी। और चौथी बात है कि कोई प्लेट तभी संधारित्र बनाएगी जब सामने वाली प्लेट पे यानी आपस में बराबर और विपरीत चिन्ह वाली प्लेटें ही जो क्रमागत प्लेटें होंगी वही संधारित्र बनाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अब न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, जिसमें पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल में ये चिन्ह मतलब प्लस माइनस नहीं दिया रहेगा, ऐसे ही प्लेट खींची रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं सवाल लगाते हैं। चलिए, इसमें पहला सवाल जो है वो ये है कि एक प्लेट इस तरह से दिया हुआ है और इसे मान लेते हैं y है और ये x है। और y प्लेट को पॉजिटिव माना हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव है तो चूंकि ये प्लेटें जो है मेटल की होती हैं तो इसके दोनों तरफ प्लस चार्ज आएगा बाहरी सिरे पर। और ये दोनों एक ही मानेंगे
ये आपस में संधारित्र कभी नहीं बनाएंगे। और ये प्लेट माइनस है तो इस पे माइनस माइनस और इसमें एक प्लेट ऐसा है जिसके एक तरफ प्लस चार्ज है और एक तरफ माइनस चार्ज। एक तरफ इसके प्लस चार्ज है और एक तरफ इसके माइनस चार्ज है। अब एयर में सबकी एरिया सेम है, बीच की गैपिंग सबका डी है, ये गैपिंग जो है डी डी है। और एरिया सबकी सेम है और इसकी जो एयर में संधारिता है वो ये है, सी नॉट भी कह सकते हो या सी। अब इसके एक्स वाई के बीच हमें संधारित्र निकालना है, तुल्यधारिता। तो उसमें क्या है कि जितनी प्लेटें होती हैं उससे मैक्सिमम संधारित्र n-1 होता है या उससे भी कम हो सकता है। और जैसे प्लेटें हैं 1 2 3 4 5, तो 4 संधारित्र बन सकते हैं मैक्सिमम। और जो प्लेट संधारित्र नहीं बनाते उसे छोड़ देते। यहाँ नोट में हम ये लिखेंगे कि जो कैपेसिटर नहीं बनाती, यानी कि जो संधारित्र नहीं बनाती, उसे छोड़ देते हैं। तो दूसरी चीज है कि ये दोनों जब जो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं उन्हें एक ही मानना पड़ता है। और एक्स, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, अब नामकरण कर देते हैं। ये 1 प्लेट है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अब देखिए कौन कौन 1 आपस में जुड़ी है, तो 1 3, तो यहाँ पे 1 3 एक ही मान लेंगे, इस सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। और इधर क्या है, 2 5 है, 2 5, और एक 4 वाली प्लेट है वो अलग है। तो हमने कहा कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल लेना है तो इनको 2 छोर पे रखते हैं और जो प्लेट है 1 3 प्लेट एक साथ ले लेंगे और 1 2 5 एक साथ ले लेंगे और बीच में जो है उसे बीच में रखेंगे। 4 वाली बीच में है ना, तो 4 वाली यहाँ पे हम बीच में रख देते हैं। ठीक। अब देखिए कि पास वाली प्लेटें आपस में ही संधारित्र बनाती हैं, तो ये इसके साथ बनाएगी, ठीक, और ये वाली प्लेट इसके साथ बनाएगी, ये वाली प्लेट इसके साथ बनाएगी, ये वाली प्लेट इसके साथ बनाएगी। ये नीचे वाला माइनस है, इसके ऊपर वाला प्लस, प्ले संधारित्र बनाने में यूज नहीं रहेंगे तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक, ये वाला माइनस प्लस, ये वाला माइनस, तो ये माइनस। और एक चीज और है कि इसके जो है विपरीत चार्ज होना चाहिए। देखिए प्लस है, माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब देखिए किसके किसके बीच बन रहा है, एक 1 2 के बीच बन रहा है, 1 और 2 के बीच। तो 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर बनेगा। फिर 2 और 3, 2 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी इनके बीच एक और बनेगा। ठीक, अब देखिए 3 और 4, 3 और 4 के बीच, और 4 और 5, 4 और 5 के बीच,
ठीक, इस तरह से बन गया। अब सबकी धारिताएं मान लो सी सी है। अब इसका इक्विवेलेंट धारिता निकाल सकते हैं। अब देखिए कि ये दोनों सीरीज में फिर आपस में पैरेलल में है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स वाई के बीच में ये सी है और ये जो है सीरीज में है, तो दोनों सेम सेम है तो c/2 हो जाएगा। और ये c है। अब इक्विवेलेंट हो जाएगा। तीनों क्या है, पैरेलल में है तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं, c/2 c 2c c/2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 c/2। ये आंसर हो जाएगा। और ये चूंकि सीरीज में है तो सीरीज में 1 करके जोड़ते हैं, या तो हम 2 ठो रहता है तो क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का जोड़, तो c² बटे 2c c/2। 3 ठो हो तो c/3, 4 ठे तो c/4। ठीक, तो इस तरह से हम सवाल को लगाएंगे। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब जैसे हम जो लेंगे उस पे प्लस माइनस वाला आप नहीं लिखेंगे, ठीक, समझाने के लिए था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब जैसे हमारा ये सवाल है, एक प्लेट है, ए है, और एक दूसरी प्लेट है बी है। और ए बी के बीच में तुल्य धारिता निकालना है। कितनी आएगी। अब इसी में क्या करते हैं, वही इमेजिनरी बैटरी जोड़ते हैं, एक को पॉजिटिव मानते हैं एक को नेगेटिव मानते हैं। किसी को आप नेगेटिव, अब इसको नेगेटिव मान लोगे तो इस पे 2 ऋण ऋण आएगा, और उसे पॉजिटिव मान लोगे तो सब पे धन 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 आएगा। और आपस में जो पास वाली होती हैं वही संधारित्र बनाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। कुल कितनी प्लेटें हैं, 5, तो 4 मैक्सिमम बन सकती है, नहीं तो उससे भी कम, लेकिन अधिकतम 4 ही बनेंगी, 4 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। जो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं उसे एक ही मानते हैं, हम नामकरण कर देते हैं। सबकी एरिया एक है, एरिया ए सबकी है, बीच की दूरी सबकी जो है क्या है, डी है, डी है, और एरिया सबकी तो 1 प्लेट 2 प्लेट 3 4 5, नामकरण इसी तरह करते हैं। अब देखें कौन कौन एक साथ जुड़ी हैं, 1 3 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 एक साथ, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2 4, बस, और बीच में कोई प्लेट नहीं है। इमेजिनरी बैटरी का मतलब होता है कि ए को पॉजिटिव मानना है, बी को नेगेटिव। जैसे बी नेगेटिव मान लिया, ए को पॉजिटिव मान लिया, तो उस पे प्लस चार्ज रहेंगे, बी पे सारे नेगेटिव चार्ज रहें। अब कितने संधारित्र बनेंगे, तो ए और बी के बीच में रखना है। यहाँ पे ये सब 1 3 5 है, यहाँ पे 2 4 है। अब देखिए 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन सकता है, फिर 2 और 3 के बीच में एक बन सकता है, फिर 3 और 4 के बीच में भी एक बन सकता है, फिर 4 और 5 के बीच में एक बन सकता है।
तो सब किस में बन गए? पैरेलल में। सब किस में बन गए? पैरेलल में। तो सी ए बी क्या हो जाएगा? सी 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 सी, कुल कितने हो जाएंगे? 4C। कितना आंसर आ जाएगा? 4C आंसर आ जाएगा। और C बराबर क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए, अब क्या है कि एक दूसरा सवाल इस तरह का है। तीसरा ये सवाल है ये मान लो प्लेट ए है और एक बी है, इसके अंदर प्लेट बनाया हुआ है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 प्लेटें हैं। और डी तो सबकी बराबर है, ये डी सेम है। एरिया सबकी बराबर है, ठीक है। और जो प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं वो तो आपस में संधारित्र नहीं बनाती, उन्हें 1 ही मानना पड़ता है, एक ही मानते हैं। 1 2 देखिए ये प्लेट और 4 एक साथ जुड़ी है, 1 4, और यहाँ से कौन जुड़े हैं? 2 3 आपस में ही है, ये आपस में नहीं बनाएंगे। जैसे ये नेगेटिव चार्ज दे दिया गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव थोड़ी बनाएंगे आपस। तो देखिए कितनी बनेंगी। हमने कहा मैक्सिमम 4 प्लेटें हैं तो n-1 है, तो वो कंडीशन 2 अधिकतम संख्या है, उससे भी कम बन सकती। तो A 1 4 देख लेते हैं खुद ही, और B कितना है? 2 3। अब देखिए 1 से 2 बन सकता है, चलिए 1 बन गया। फिर 2 3 से बनाएंगे नहीं, एक ही है। फिर 3 से 4 बन सकता है, बस। और तो नहीं बनने का संभावना, क्योंकि क्रमागत प्लेटें ही बनाएंगे है। 1 4 तो बनाएगा नहीं, ना 4 2 बना सकता है। क्रमागत प्लेटें ही बनाएंगे, तो केवल 2 बना, और दोनों पैरेलल में हैं, तो सी ए बी क्या हो जाएगा? C + C यानी कि 2C। ठीक इसी तरह सा एक चौथा सवाल है। वो प्लेटें 3 प्लेटें हैं अलग अलग नाम से। ये C है, एक प्लेट यहाँ पे AB, इस तरह की प्लेटें हैं। सबकी एरिया तो वही है, डिस्टेंस जो है D है। ये है कि बराबर दूरी पे रहेंगे। अब इससे देखना है कितनी बनेंगी। ये मान के चलना है कि इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों ओर पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो दोनों ओर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव से इसके बनाएगा, इसके नेगेटिव से है ही बनाएगा, और वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये प्लेटें हैं, इस पे कहने का मतलब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेकिन इन प्लेट अलग अलग प्लेटें हैं तो मिलकर के वो
वो बना सकती है। हो सकता है कि इसके प्लेट पर एक तरफ प्लस हो, एक तरफ माइनस हो, एक तरफ प्लस हो, एक तरफ माइनस हो, और इसके पे दोनों ओर माइनस हो। मतलब ये प्लेटें आपस में संधारित्र बनाएंगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे तो अच्छी बात है, ना दिया रहे तो हम मान के चलेंगे कि जो क्रमागत अलग अलग प्लेटें हैं वो आपस में बनाएंगी। जो एक में जुड़ी रहती हैं और दूर दूर रहेंगी वो नहीं बनाएंगी। ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए बी के बीच तुल्यधारिता मालूम करना है, फाइंड करना है ए बी क्या है। तो अब क्या है, इसमें दो प्लेटें हैं, ए बी के पूछा है तो इसको एक छोर पे रखेंगे और सी बीच में रख देंगे। ठीक। अब नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4। तो 1 4 तो एक से जुड़ी है और ये वाली 2 है और बी वाली 3 है। अब इसमें देख लेते हैं किसके किसके साथ बनेगा। 1 2 के बीच में एक बन जाएगा, फिर 2 3 है तो यहाँ पे इसके साथ बन जाएगा एक, और फिर 3 4 यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से बन जाएंगी। तो हमें तो ए बी के बीच चाहिए था, ये दोनों सीरीज में है। सी है तो C/2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CAB इक्विवेलेंट पैरेलल, ये C और ये दोनों मिलके C/2। तो C और C/2 सीधा सीधा पैरेलल में जुड़ जाता है, 3/2C। ये आंसर मिलेगा। ठीक। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो सवाल और है इस टाइप के, फिर हम लोग संधारित्र का एरिया विभाजन और दूरी विभाजन देख लेते हैं। चलिए, एक सवाल ये है 5वां, यानी कि ये एक प्लेट है जो जिससे दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं। इसके बीच में एक प्लेट है C और एक B प्लेट है, वो इस तरह से जुड़ी है जिससे दो प्लेटें जुड़ी है। ठीक। प्लेटों की संख्या 1 2 3 4 5 और हमें मालूम करना है CAB के बीच तुल्यधारिता। यहाँ पे C कितना क्या है, A/D, सबकी एरिया A है, बीच की गैपिंग D है। बीच की गैपिंग क्या है, वो D है। ठीक। अब चलिए उसी तरह से हमें AB के बीच लेना है, तो A पॉइंट और B पॉइंट छोर पे रहते हैं, जो और दिया रहता है उसे बीच में रखेंगे। जो प्लेटें आपस में जुड़ी उन्हें एक ही मानेंगे। तो कौन कौन से प्लेट आपस में, ये 1 और 4, 1 4 एक साथ कर लीजिए। और B में देखिए 3 और 5 एक साथ कर लीजिए। C का कौन सा नंबर है, 2, तो 2 यहाँ पे रख लीजिए। अब देखिए कौन कौन किसके साथ है। 1 2 इसके साथ एक बनेगा, फिर 2 3 एक यहाँ बन जाएगा, 1 के साथ 2, 2 के साथ 3 और 3 के साथ 4, 3 के साथ 4, हाँ ये है, इसके साथ बनाएगा।
और 4 के साथ 5 एक और बनाएगा यहाँ पे। अब देखिए C/2 हो जाएगा और तीनों केस में हो जाएंगे। जो पहला सवाल था लगभग वही है, C/2 तो C/2 प्लस C, 2C/2, 4 1 5 C/2, ये आंसर। पहला ही सवाल दोहरा गया लगता है। ठीक, चलिए उसमें वो वाला शायद यहाँ पे हमने लगा दिया था, इसमें यहाँ पे लगा दिया था, तो सवाल थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है। तो आपको सिर्फ नियम को फॉलो करना है, सवाल गलत नहीं हो सकता। चलिए एक थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, उसे देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक सवाल है कि निम्न परिपथ में तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। छठवां है या जो भी है, निम्न परिपथ में तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। परिपथ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। धारिता C C C C C C है। इनकी जो है तुल्य धारिता निकालना, C इक्विवेलेंट। ठीक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो C ही रहेगा। अब जानते हैं C दोनों सीरीज में है, तो उसका जो तुल्य होता है C/2 हो जाएगा, C/3 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा C/4, और इस तरह से करते करते नीचे तक आएगा। मतलब हमें अब C इक्विवेलेंट लेना है, तो पहले का C/2, फिर C/3, C/4, इसी तरह से आगे आता जाएगा C/8, और चलते चलते इनफाइनाइट तक आए। और यहाँ पे C कॉमन ले लेंगे तो 1 1 + 2 1/4, 1 कितना है सवाल में, क्या है, 2 है, अच्छा 2 4, सॉरी 2 है, फिर 4 है, सवाल गलत लिखा गया, सॉरी, ये 4 है, 4 के बाद ये 8 है, ये जो है ना 8 ऐसे मिलता गया है। एक 2 3 4 5 6 7 8, मतलब है कि 8 है, यानी कि ये C/8 है और ये C/4 है। इस तरह से है, C/4, C/8, 8 का मतलब है C/16, ऐसे है। तो 1 है,
1/4 है, 1/8 है, 1/16, इसी तरह करते करते इनफाइनाइट तक। अब इसी को हल करना है। तो ये जो है एक देखेंगे कि सीरीज किस टाइप में है, तो ये गुणोत्तर सीरीज में है। किसमें? गुणोत्तर, ज्योमेट्रिक सीरीज है, जियोमेट्रिक श्रेणी है ये। 1 + 1/4, 1 + 1/8 + 1/16 है। तो ये गुणोत्तर सीरीज बनाई जिसका पहला पद 1 है और इसका जो कॉमन रेशियो है, जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है। यानी कि प्रथम पद 1 है और r जो रेशियो 1/2 है। इसे जो सीरीज बनती है जो में गुणोत्तर सीरीज, वो a + ar + ar² + ar³ ऐसे से बनती है। प्रथम पद 1 है, फिर 1 × 1/2 है, फिर 1 × 1/2 का स्क्वायर है। तो इस तरह से आगे चलती जाती है, 1/8, 1/4 इस तरह से। तो ये गुणोत्तर सीरीज इस तरह से बनती है और बिल्कुल उसी तरह से ये देखिए है। तो पहला पद 1 है और इसका जो कॉमन रेशियो होता है वो बाद वाले पद में से पहले वाले पद से भाग देने पर मिलता है। यानी कि पहले वाले पद में दूसरे वाले पद से, यानी 1/4 है और 1/8 से भाग देंगे तो हो जाएगा क्या है, बाद वाले पद में से पहला वाला पद होता है। तो जैसे बाद का मान लीजिए 1/8 है, ये 2 हम ले रहे हैं, यानी पहला वाला 1/4 है तो 4/8 हो जाएगा, ये 1/2। बाद वाले में से पहले वाले से भाग देते हैं तो वो कॉमन रेशियो मिलता है। ठीक, तो इसका मतलब है कॉमन रेशियो हाफ है, प्रथम पद 1 है, तो और ये इनफाइनाइट तक गई है तो ये इनफाइनाइट का फार्मूला होता है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा C, और ये इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला होता है 1 - r। एक लगाते हैं r - 1 जब r 1 से बड़ा होता है, और 1 - r क्यों लगाएंगे? क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। तो 1 - r, ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब गुणोत्तर सीरीज इनफाइनाइट तक गई हो। तो ये सूत्र है एक तरह से। अब इसमें रख दीजिए C, प्रथम पद क्या है 1 और r क्या है 1/2। तो C 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आएगा, मतलब 2C। तो आंसर जो आएगा वो 2C आएगा। ठीक, तो इस तरह का भी सवाल जो है कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसका ले लीजिए, इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक का मतलब है संधारित्रों का विभाजन। उस पे भी छोटे छोटे सवाल कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, हालांकि मैं कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो बोर्ड लेवल के जो पूछे गए होंगे उसको एक वीडियो में बनाऊंगा 1-1.5 घंटे की। तो उसमें 10 सवाल 10-11 सवाल लेंगे। अभी इसके पहले एक थ्योरेटिकल है। चलिए, वान डे ग्राफ जनित्र। अब है संधारित्र का विभाजन। संधारित्र का विभाजन। अब उसमें केस 1 है, जैसे
कि जब दूरी विभाजित करते हैं, जब दूरी का देखिए क्षेत्रफल ए और डी दो ही तो इसमें वेरिएबल है, तो दो ही चीज पे डिपेंड करते हैं। तो जब हम दूरी का विभाजन करते हैं तो संधारित्र श्रेणी क्रम में बनते हैं, यानी कि जब दूरी का विभाजन करते हैं किया जाता है तो संधारित्र श्रेणी क्रम में बनते हैं, अब जैसे ये है, एरिया कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। अब पूरा तो डी होता है, इसी का विभाजन करना है, तो d/2 d/2, ठीक। और ये तो y संधारित्र है, तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a d/2, इसका भी हो जाएगा a d/2। तो जब दूरी विभाजन करते हैं तो किस में बनता है? श्रेणी क्रम में, मतलब संधारित्र ऐसे बनते हैं, यानी कि पहले की दुगनी हो जाते हैं। ये C0 मतलब अगर y संधारित्र है, ये इक्विवेलेंट किसके होते हैं? C0 के। इस सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं? 1/C0 1/2C 1/2C0 जोड़ेंगे तो 2, ये होता है ना C0, तो 2 से 2 कट गया तो उसी के बराबर आता इक्विवेलेंट। तो धारिता जब दूरी का विभाजन करते हैं तो धारिता जस्ट क्या हो जाती है? डबल हो जाती, डबल। लेकिन इक्विवेलेंट किसके आएगी? दोनों का इक्विवेलेंट इसके ही आएगी, ठीक। तो जस्ट डबल हो जाती। अब जैसे इसमें हम लोग मान लेते हैं, अब जैसे इसमें क्या हुआ कि हम ये है, जैसे कि ये है जिसकी एरिया A1 है और ये D1 है, एरिया इसकी A2 है, ये D2 है, ठीक। मान लेते हैं इसका जो है, इसमें परावैद्युत संधारित्र भरा हुआ है K1 है और इसका K2 है। तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो CAB कहेंगे। जैसे हम पॉइंट A और B है तो हम यहाँ CAB ले आएंगे, तो हमारा क्या होता है? ये किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में। तो सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है? 1/, करके। तो 1/AB क्या हो जाएगा? 1/C1 1/C2। मान लेते ये धारिता C1 है, ये C2। तो यहाँ से C1 क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा A1 है एप्सिलॉन नॉट D1 और C2 हो जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट D2। मतलब अगर इस तरह की सवाल मिलते हैं, ये तो हमने इसको बताया, एरिया विभाजन होगा तो दोनों किस में बनेंगे? श्रेणी क्रम में बनेंगे, d/2 d/2। तो प्रत्येक की धारिता दुगनी हो जाएगी, लेकिन इक्विवेलेंट कितनी आएगी? C। जोड़ के देख लेना सीरीज में। तो हम यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? C1 A1 एप्सिलॉन नॉट D1 बस A1 एप्सिलॉन नॉट D2। जैसे एरिया विभाजन होता है तो ये देखना कि दोनों सीरीज में बनेंगे। हम जैसे कि मान लीजिए कि A1 A2 एरिया के D1 D2 चौड़ाई के दूरी के अगर दो संधारित्र श्रेणी में, तो उनको कैसे जोड़ते हैं? तो इस तरह से
इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो जैसे निकाला जाता है, या इसको ऐसे आप देख सकते हैं CAB, D1 ऊपर चला जाएगा A1 एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 A1 एप्सिलॉन नॉट। और सॉरी, इसमें K1 K2 भी रहता है साथ में ना, तो K1 यहाँ पे हो जाएगा K2। अब इसमें जो है 1/CAB जो हो जाएगा, तो क्या चीज़ कॉमन है बाहर ले सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट अंदर आएगा D1 K1 A1 प्लस D2 K2 A2, इस तरह से आए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने कहा कि दो अगर सीरीज में है तो सीरीज में ऐसे जोड़ते हैं, तो आज सिंपली तो ऐसे जोड़ ही लेंगे, तो ये आएगा। और जब भी हम दूरी विभाजन करते हैं, दोनों अगर वाई संधारित्र हैं तो वो सीरीज में आते हैं, तो दोनों का धारिता दूनी दूनी हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट तो C के ही बराबर होगी जो पूरे का। लेकिन क्या है, दूरी विभाजन में हमें सीरीज में बनता है, ये याद रखना। अब दो सीरीज में अगर संधारित्र इस तरह जुड़े हों जिनके A1 A2 एरिया K1 K2 परावैद्युत पदार्थ भरे, D1 D2 उनकी डिस्टेंस है, तो आप इस तरह से निकालेंगे, सवाल इसी तरह हल करेंगे। चलिए हम उसमें एक चीज़ और बताते हैं कि दूरी विभाजन के समय अगर हम मान लेते हैं कि इसमें K1 परावैद्युत पदार्थ भरा, इसमें K2 भरा है, तो क्या होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा दें। चलिए अब इसी में क्या है कि जब दूरी विभाजन करते हैं तो किस में बनता है, श्रेणी क्रम। अब मान लेते हैं कि आधा K1 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है और दूसरे में K2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा। अब हमें क्या लेना है, इसमें C इक्विवेलेंट लेना है, तो दोनों सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट ऐसे जुड़ता है, क्या हो जाएगा, K1 साइलेंट A/D/2 और 1 करके ना है। मेन यही है। अब क्या है, दूरी विभाजन में क्या होता है, सीरीज में बनते हैं, इसीलिए हमने सीरीज में ऐसा ही जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या है कि 2 जो है यहाँ पे आएगा, ठीक, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि क्षेत्रफल तो सेम है, और D प्लस 1/2 एप्सिलॉन A K2 बटे D, और ये D सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो CAB बराबर हो जाएगा D/2 एप्सिलॉन नॉट A1 K1 प्लस D/2 एप्सिलॉन नॉट A K2। अब देखिए, जैसे कि कोई चीज़ 1/2 हो, बराबर यहाँ लगा हो और 1/4 हो, तो ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, ठीक। अगर 1/, और बराबर यहाँ पे लगा हो और कोई चीज़ हो जो 1/,
2/3 हो तो 3 यहाँ पे आता है और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक, वही चीज है यहाँ। ठीक ना। जैसे कि 1/2 हो, 2 कहाँ जाएगा यहाँ, तो जैसे 1/2 है तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ, और ये है इसके बटे यहाँ तो ये यहाँ आएगा। तो अब जो इस चीज इसमें कॉमन है क्या है, वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है, D/2 ए कॉमन है, 1/K1 1/K2 वो मिटा दो। तो 1 ये हो जाएगा D/2 है। अब इसको हल करेंगे तो K1 K2 और इधर हो जाएगा K1 प्लस K2। अब उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा D/2 K1 K2 K1 प्लस K2। अब यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, मेन हमको यही बताना था के इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट ये है 2K1 K2 K1 प्लस इन दोनों K1 K2 का इक्विवेलेंट क्या है, ये चीज जो है के इक्विवेलेंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये B बराबर के इक्विवेलेंट A/0D। ठीक, तो ये सीरीज में याद रखना। अरे जब दूरी विभाजन होता है तो दोनों श्रेणी क्रम में बनते हैं। अगर मान लीजिए एक प्लेट पे K1 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया गया, दूसरे में K2 का, तो सीरीज की तरह से हम इसको जोड़ेंगे और इस तरह लाएंगे तो ये के इक्विवेलेंट जो होता है हमारा ये आता है। अभी हम 1-2 सवाल देंगे कि केवल के इक्विवेलेंट पता करना होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्षेत्रफल विभाजन, केस नंबर 2। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जब क्षेत्रफल विभाजन करते हैं तो क्या होता है, समांतर संधारित्र बनते हैं। जब क्षेत्रफल का विभाजन किया जाता है तो संधारित्र समांतर क्रम में बनते हैं। तो संधारित्र समांतर क्रम में बनते हैं, यानी कि अब जैसे ये संधारित्र है, बीच की दूरी D है, अब इसको क्षेत्रफल विभाजन कर दिया गया तो A/2 हो गया। ठीक, मतलब है कि इसकी धारिता जो हो गई C/2 हो गई, इसकी C/2। और जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल में जब दोनों को जोड़ेंगे, अब ये C0/2 हो गया, C0/2, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, सीधा C0/2 और C0/2 क्या मिलेगा, C0। ठीक, अब मान ली इस पे अगर सवाल आ जाए कि इसकी A1 एरिया है, इसकी A2 एरिया है, D कॉमन है, जैसे उसमें
D1 है D2 है। तो आप जो है इस तरह का समांतर क्रम में जोड़ के आप जैसे उसमें हमने बताया था वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि इसकी एरिया ये आ सकता है, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसका जो है C0/2 हो जाएगा। C0/2 जब ऐड करेंगे तो ये इसे अभी आ सकता है कि जैसे ये हो इस तरह से दो पैरेलल प्लेट हो, इसका D1 एरिया A1 हो, D2 एरिया A2 हो। तो आप इसको ऐड करना है तो C इक्विवेलेंट निकालना है। अगर A और B है तो क्या करोगे आप, A1 इसका मान लो परावर्तन K1 K2 हो तो इसको A1 K1 एप्सिलॉन नॉट D1 ऐसे जोड़ोगे, A2 K2 एप्सिलॉन नॉट D2। जैसे हम सवाल हल करते हैं ऐसे ही निकालेंगे। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा A1 K1 D1 प्लस A2 K2 D2। अगर मान लीजिए दूरी समान है, इसमें तो दूरी समान ही रहती है, तो D भी बाहर आ जाएगा, D बाहर आ जाएगा तो इस तरह बनेगा। ठीक, उसमें क्या था, एरिया कॉमन थी। एरिया आपको कॉमन ले लेना था उस वाले में, जो हमने पहले कहा था दूरी का विभाजन किया था तो एरिया कॉमन थी। यहाँ पे जैसे डी कॉमन हो जाएगा। अब चलिए मान लेते हैं एरिया विभाजन हुआ है, वो तो अलग अलग था। अब चलिए इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो है K1 परावैद्युतांक से भर दिया गया, इसको K2 से भर दिया गया, तो C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट D प्लस K2 A/2 है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब जो चीज़ कॉमन है बाहर ले लीजिए, 2D बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तो दूरी तो सेम है, बस A1 A2 है और ये समांतर क्रम में है तो सीधा सीधा जुड़ेगा। तो इधर K1 प्लस K2, या इसको हम लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट D K1 प्लस K2/2। और यहाँ से अगर हमें K इक्विवेलेंट दिखाना है तो K इक्विवेलेंट इस केस में आएगा, यानी कि जब एरिया का विभाजन किया जाता है, जब एरिया का विभाजन किया जाता है तो जो K इक्विवेलेंट आता है वो K1 K2 का समांतर माध्य होता है, और जब दूरी का विभाजन किया गया था तब वो K1 K2 का हरात्मक माध्य आया था। उसमें क्या आया था, हरात्मक माध्य ये होता है K1 K2 K1 प्लस K2, ये हरात्मक माध्य होता है K इक्विवेलेंट। ठीक, जैसे इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे अब इसमें एरिया विभाजन तो पूरी एरिया हाफ हाफ हो जाएगी और डी तो कॉमन रहेगा, तो हमने निकाल दिया। अब हमने कर दिया ये हमने दोनों को ऐसे ही निकाला कि समांतर क्रम में होते हैं, तो पूरी एरिया C नॉट थी, आधा कर दिया तो C/2 फिर ऐड करेंगे तो वही आएगा, ये अलग। अब इसमें K1 का परावैद्युतांक भर दिया गया, इसमें K2 भर दिया गया और समांतर में सीधे सीधे जोड़ा जाता है, तो यहाँ से हमने देखा तो K इक्विवेलेंट ये आ गया। ठीक, क्योंकि C इक्विवेलेंट में K इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट।
बाई डी। तो जबकि यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे क्या क्या है कि डी डी तो सेम रहेगा, है दूरी तो सेम रहेगा, बस सर एरिया अलग अलग हो जाएगी। तो जब एरिया अलग अलग होती है तो मान के चलिए किस में आते हैं, ये दिखाने के लिए कि जब एरिया अलग अलग है तो मान के चलिए वो पैरेलल बनेगा, और जब दूरी अलग अलग है तो मान के चलिए वो श्रेणी बनेगा। जब दूरी अलग अलग है तो क्या बनेगा, श्रेणी क्रम में, और जब एरिया अलग अलग है तो इसका मतलब वो पैरेलल बनेगा। ये दिखाने का मतलब ये था। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस पे 2 सवाल कर लेते हैं। जैसे इस पे एक सवाल है कि एक वाई संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। क्वेश्चन है कि एक वाई संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। इसकी प्रथम आधी दूरी में, इसकी प्रथम आधी दूरी में, इसकी प्रथम आधी दूरी में परावैद्युतांक 6 वाला पदार्थ रखा है। परावैद्युतांक 6 वाला पदार्थ वह शेष आधी दूरी में रखा है। वह शेष आधी दूरी में परावैद्युतांक 4 वाला, परावैद्युतांक 4 वाला पदार्थ रखा है। ठीक, 4 वाला पदार्थ रखा गया है या भरा गया। तो तंत्र की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो तंत्र की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता ज्ञात कीजिए। तो वाई संधारित्र की धारिता जो है वो क्या है, 10 माइक्रोफैरड है। तो जाहिर सी बात है सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो सी के इक्विवेलेंट आएगी। भाई परावैद्युत पदार्थ जब हम भरते हैं तो के गुना बढ़ जाती है ना, तो ये तो सूत्र हो गया, सी इक्विवेलेंट वाई संधारित्र गुणे के इक्विवेलेंट। तो वाई संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती, तो के इक्विवेलेंट चाहिए हमको। तो के इक्विवेलेंट क्या है कि आधे भाग में ये है, आधे भाग में ये है, मतलब ऐसे है, इसमें 6 वाला भरा, इसमें 4 वाला, ये K1 है K2। ऐसे एरिया डिवाइड नहीं है, ये D/2 D/2। तो के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जानते हैं 2K1 K2, K1 प्लस K2 होता है। तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 6, 6 6 चौक 24 दूना 48, 6 4 10, 4.8 आएगा। तो के इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी नॉट गुणे 4.8, और सी नॉट क्या है 10 माइक्रोफैरड। 10⁸ गुणे 10 गुणे 10⁻⁻6 फैरड, या आप इसको 48 माइक्रोफैरड कर सकते हैं, सी इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, टाइम जो है बहुत बीत रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं। 20 मिनट में एक कंकाल वाला जो घन क्यूब वाला सवाल सॉल्व करना बता दें, और एक जो है व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड वाला बताना है। थोड़ा वीडियो लग रहा है लंबा हो जाएगा। ठीक, चलिए
इसका जो दूसरा सवाल है ये है कि एक वाय संधारित्र की धारिता C है। एक वाय संधारित्र की धारिता C है। धारिता क्या है? C है। इसके आधे क्षेत्रफल में, वो आधी दूरी में था या इसके आधे क्षेत्रफल में, इसके आधे क्षेत्रफल में K वाला पदार्थ भर दिया गया है। K परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया गया है। ठीक, तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए C इक्विवेलेंट क्या आया था? K इक्विवेलेंट C0 हो जाएगा, या तुल्य Y में धारिता C है। तो जाहिर सी बात है, जब परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा जाएगा तो K गुना बढ़ जाती है ना, तो K इक्विवेलेंट इंटू C होगा। क्योंकि आधे पूरे भाग में नहीं भरा गया, यह ध्यान देना है, आधे भाग में भरा गया, आधे में वायु है, यानी कि इस तरह से है। आधे भाग में भरा गया है K, इधर क्या है? वायु है, तो इधर K बराबर 0 है। तो जब एरिया विभाजन होता है तो K इक्विवेलेंट क्या आया था? K1 प्लस K2/2। तो K इक्विवेलेंट K1 K है और यहाँ Y है /2, यानी K/2 इसमें रख दीजिए, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा K/2 C, यानी कि KC/2। सॉरी, Y के लिए K बराबर 1 होता है। K प्लस 1/2 इंटू C, ये आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से आंसर होता है। उसी तरह से मान लीजिए इसी में सवाल है तीसरा, एक तुल्य धारिता है जिसकी आधी दूरी में एक K पदार्थ का रखा है और इधर वायु है। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? तो जानते हैं K इक्विवेलेंट C होगा, इसकी धारिता मतलब C है। Y संधारित्र की धारिता C है, आधे में K का भर दिया परावैद्युतांक, दूसरे में वायु है। तो अब यहाँ इसका ये दूरी विभाजन है, तो K इक्विवेलेंट होगा 2K1 K2 K1 प्लस K2। तो 2K1 K है, ये 1 है, K1 K है, वो 1 है, तो 2K K1 प्लस 1। अब यहाँ पे धारिता क्या हो जाएगी? C इक्विवेलेंट C गुणे 2K K1 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने जा रहे हैं। ठीक, कि एक घन में 12 संधारित्र जुड़े हैं, तो उसके दो विकर्णों के बीच तुल्य धारिता, किसी एक साइड के दो बिंदु के बीच तुल्य धारिता, या किसी एक पृष्ठ के विकर्ण के बीच तुल्य धारिता। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए नोट में ही रख दे। अब जैसे कि एक घन है,
इसके हर साइड पे 12 संधारित्र है। ठीक, इसका नाम रख दीजिए, जैसे कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच। ठीक, अब इसकी जो बॉडी डायगोनल है, मतलब इसके जो विकर्ण है उसके अनदिश तुल्य धारिता निकालना। जैसे सब सी सी है, सी सी सी, टोटल सी, मतलब विकर्ण ये है और कोई भी एक ले लीजिए। ये आप चाहे तो ये वाला ले लीजिए, बी, चाहे डी और ए। ठीक, यानी कि हमें विकर्ण एडी के बीच क्या निकालना है? तुल्य धारिता। ठीक, मतलब इसके विकर्णों के बीच तुल्य धारिता मालूम करनी है हमको। इसके विकर्णों के बीच क्या मालूम करनी है? तुल्य धारिता मालूम करनी है। यानी हमें सी ए डी इक्विवेलेंट लेना। तो इसमें क्या है कि एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है, उसी को पकड़ के चलना है। आप जानते हैं कि जब करंट चार्ज का विभाजन जहाँ पे होता है तो वो चीज़ पैरेलल में जुड़ी होती है। तो देखें यहाँ पे हम 2-3 कॉन्सेप्ट ज्ञात करेंगे। तो इमेजिनरी बैटरी जोड़ देते हैं, फिर वहाँ से चार्ज लेते हैं, चार्ज का विभाजन देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि वो किस में है, पैरेलल में है। दूसरी चीज़ यहाँ थोड़ा हम लोग सिमेट्री का भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि इस लाइन के सिमेट्रिक कौन है? ये लाइन। इस लाइन के सिमेट्रिक कौन है? ये लाइन। इसके सिमेट्रिक ये है, ठीक है ना। इसके सिमेट्रिक ये वाली लाइन है। तो हम यहाँ थोड़ा सा सिमेट्री भी देख के चलेंगे। तो इसमें एक चीज हम लिखना चाहते हैं कि वो बिंदु जो टर्मिनल बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि वे बिंदु जो टर्मिनल बिंदु माने जिनके बीच हमें निकालना है, जैसे ए और डी, वे बिंदु जो टर्मिनल बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब जितनी यहाँ से वो समान दूरी पे हो तो यहाँ से भी वो समान दूरी पर हो, तब वो समान विभव पर होते हैं। समान दूरी पर स्थित होते हैं तो वे समान विभव पर होते हैं, उन्हें एक ही बिंदु मान लेते हैं। अब देखिए ए से कौन, एफ, एच और बी, ये तीनों समान दूरी पर है। उसी तरह से डी से कौन बिंदु, ई, जी और सी, सी, जी, ई, ये समान दूरी पर है। देखिए डी से भी 3 लेंथ है और ए से भी 3 लेंथ है, तो इसका मतलब है कि समान दूरी पर। और कोई भी पॉइंट अगर डी से समान दूरी पर होगा तो ए से समान दूरी पर नहीं होगा, चेक करके देख लीजिएगा। अगर हम मान लीजिए ये वाला बिंदु ले रहे हैं तो देखिए यहाँ से 2 लेंथ है और ये यहीं से 1 ही लेंथ है, तो वो ए दोनों टर्मिनल से बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो कौन है यहाँ पे? एफ, एच, बी और इधर से सी, जी, ई। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट समान विभव पर होंगे और तीनों को एक एक जगह लेंगे। इस पॉइंट के लिए ये तीनों बिंदु समान विभव पर हैं और इसके लिए ये तीनों समान विभव पर होंगे।
और उनको एक जगह रखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट्स लेते हैं, ए है, ए बी, हमें ए और डी के बीच चाहिए, तो डी एक छोर पे रहेगा, दोनों ओर से सिमेट्रिकली चलेंगे, और ए एक छोर पे रहेगा, ए डी दोनों छोर पे रहेंगे दोनों ओर से। तो देखिए यहाँ से अगर कोई चार्ज पास करता है तो इसे तीन रास्ते मिलते हैं इसका मतलब तीनों किसमें हैं, पैरेलल में। तो तीन संधारित्र यहाँ हमको किस में मिले, पैरेलल में मिले। अब यहीं पे चलिए, तो इन तीनों से चले तो हम यहाँ पे देखें ये तीनों पॉइंट मिल गए। ये तीनों पॉइंट क्या है हमको, एफ एच बी, ये समान विभव पर। उसी तरह से एक लाइन इधर से चले तो अब डी, डी से देखिए यहाँ पे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको तीन रास्ते मिले, यानी ये तीनों किसमें हैं, पैरेलल हैं। तो तीनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। तीन पॉइंट यहाँ पे मिले समान दूरी पर, ये किसमें है, एफ ई जी सी, ई जी और सी। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो जो भी संधारित्र पड़ रहे हैं उनको इनके बीच रख दीजिए। ठीक, जो इनके बीच पड़ रहे हैं, हालांकि यहाँ से जब हम चलेंगे तो दो ये भी पैरेलल है, दो ये भी पैरेलल, सब पैरेलल में आएंगे। देखिए अब एफ ई के बीच में एक है। ठीक, उसी तरह बी सी के बीच में एक है। अब देख ले बी और जी के बीच में एक है, और ई एच इधर है, ई इधर एक है, चार हुए। एफ इधर है, जी इधर है, एफ जी हो गया है ना। या देख लीजिए बीजी हो गया, एफ जी हो गया, बीसी हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एफ जी है 5 और एक ये है 6 है। देखिए इन तीनों पॉइंट को पहले लीजिए, एक इसके बीच एक इसके बीच 2 और एक इसके बीच 3, 1 2 3। इधर से आइए, 1 2 3 हो गया। अब चौथा ये है, पांचवा ये है और छठवां ये है, एच सी के बीच। तो ये सी। अब हम इसको क्या कर दिए, सिंपल फॉर्म में कर दिए। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा c/3, ये हो जाएगा कुल मिला के c/6, और ये हो जाएगा c/3। पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ता है ना, तो CAD। अब तीनों सीरीज में हो गए तो c/3, c/6 और c/3, कुल मिला के कितना हो गया, सॉरी ये पैरेलल में तो सीधे सीधे जुड़ता है ना, तो ये 3C हो गया और ये 6C हो जाएगा, और ये 3C। पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ता है, सीरीज में उल्टा करके जुड़ता है। CAD क्या हो जाएगा, 1/3C, 1/6C, 1/3C। 6C ये हो जाएगा 2C, 1C, 2C, 5 नहीं सॉरी
5/6 वी 1/CAD। तो CAD बराबर हो जाएगा 6/5 सी। 6/5 क्या हो जाएगा सी। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस होता RAD होता तो इसी चीज को उलट देते तो 5/6 सी हो जाएगा। ठीक, रेजिस्टेंस के लिए। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है और ये देखना है कि जहाँ डिवाइडेशन होगा चार्ज का वो पैरेलल, और फिर हमने सिमेट्री, इस दोनों के बीच सिमेट्री लेके चली। पहले जिनके बीच निकालना है उन दोनों को छोर पे रख ले, इधर से चले और इधर से साथ साथ चलेंगे। चलिए एक दूसरा देख लेते हैं। उसके किसी एक पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए चलिए जैसे ये है, अब पूछा है अब इसमें नाम रख दीजिए ABCDEFGH। मतलब अब किसी एक पृष्ठ के एक साइड के बीच, जैसे इनके के बीच निकालना, A और B के बीच, यानी हमें C इक्विवेलेंट AB लेना है। यानी कि घन के एक पृष्ठ के साइड के दो बिंदुओं के बीच। अभी एक आएगा इसके एक पृष्ठ के डायगोनल के बीच। अब देखिए ये दो पॉइंट से आप देख लीजिए। अभी हम सिमेट्री लेके चलेंगे। इसके सिमेट्री जैसे इस पृष्ठ का इधर वाला निचला हिस्सा है, सामने का, नीचे का, इसके सिमेट्रिकल ये वाला है। भाई जितनी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक है, उसी ये साइड भी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन है, इस लाइन से जितनी दूरी पे ये साइड है उतनी दूरी पे इस लाइन से ये साइड। मतलब ये कोना है घर जैसे ब्लैक बोर्ड का, तो ये वाला कोना जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे वो दूसरा वाला छोर है। तो ये कोना ये, तो ये इसके सिमेट्रिकल। तो थोड़ा यहाँ सिमेट्री भी देखना और वो देखना है कि दोनों टर्मिनल में से कौन कौन पॉइंट समान दूरी पे। देखिए ए टर्मिनल से ये दोनों पॉइंट समान दूरी पे हैं और इस टर्मिनल से ये दोनों पॉइंट समान दूरी पे, ये वाला और ये वाला। बाकी कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो दोनों से समान दूरी पे नहीं मिलेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसका ये सिमेट्रिक्स, इस फेस का सिमेट्रिक वाला फेस ये है, तो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। तो चले हमें A और B के बीच चाहिए, तो पहले हम AB खींच लेते हैं, इसका सिमेट्रिक भी ऊपर खींच लेते हैं और ED है। दोनों ओर से चलें, इधर से आएंगे इधर से जाएंगे, और जो बिंदु समान विभव पर इन दोनों को एक जगह रखेंगे, इन दोनों को एक जगह रखेंगे। अब देखिए A और B के बीच में एक संधारित्र है, उसी तरह से ED के बीच में एक संधारित्र है। अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे तो ये दोनों, देखिए यहाँ पे डिवाइडेशन है, ये दोनों तो पैरेलल आपस में होंगे। अब हमें ये देखना है कि
यहाँ पे पॉइंट लेंगे जो कौन सा कॉमन है, एफ एच। यहाँ पे एफ एच पॉइंट है और बीच में यहाँ कौन पड़ रहा है, जी सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो ई और एफ के बीच में एक है और ई एच के बीच में भी एक है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे आइए तो इनके बीच भी दो दो ठो है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे आइए, डी से ये दोनों पैरेलल है। इन दो डी के साथ ही इन दो डी सी लेंगे, दोनों क्या है, पैरेलल है। उसी तरह से बी के साथ भी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब आ जाइए, देखिए इन दोनों के बीच एफ एच और जी सी के बीच क्या है, देखिए एफ जी के बीच एक है और एच सी के बीच एक, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल। ये आपकी कंडीशन बन गई। अब इसे हरा है सॉल्व करने वाली बात। अब सॉल्व करने के लिए ऊपर से चलते आइए, पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको सॉल्व करिए, फिर इनको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पैरेलल है, सीधे सीधे जुड़ता है, ये सी है, सी सी है, सी है, सी सी, सी सी है और ये भी सी है। आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। ये 2C हो जाएगा, पैरेलल है, 2C 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 2C, सारे 2C 2C हो जाएंगे और ये CC हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच देखेंगे तो ये 2C है, ये भी 2C है, CC है, सब किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो ये तीनों ये तीनों सीरीज में कर लीजिए एक साथ, और ये तीनों सीरीज में कर लीजिए एक साथ, फिर आपस में किस में हो जाएंगे, सब पैरेलल में हो जाएंगे। अब हमें लेना किसके बीच, ए बी के बीच है ना, तो ऊपर ए बी को छोड़ करके ऊपर हल करते आइए। भाई इन तीनों को किस में ला रहे हैं, सीरीज में। ठीक, फिर सीरीज के साथ इन दोनों को किस में लाएंगे, पैरेलल में। और इन तीनों को सीरीज में रखिए, इन तीनों को, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे, बस आपको मिल जाएगा। तो आप इसे हल कर सकते हैं। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, क्योंकि हम टाइम बहुत ज़्यादा है। CAB जो आएगा इसका आंसर है वो 12C/7 आना चाहिए, अगर आता है तो सही है। ठीक, वही रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट इसका आएगा 7/12R। ठीक, उलट जाएगा, 7/12R आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं एक इसके आखिरी की तरफ जल्दी से। आप इसको, अब हमने इसको सजो दिया है, बशर्ते आप ए बी को ध्यान में रखते हुए ऊपर का सॉल्व करते आइए। पहले इन तीनों को इसके साथ, फिर इन तीनों को इसके साथ। ठीक, चलिए। अब हमें क्या है, किसी एक बीकड़ के अनुदिश लेना है, यानी ये बीकड़ है ना, इसके अलोंग निकालना, इनके बीच तुल्य धारिता निकालना, सब CC है। ठीक,
इसी एक पृष्ठ के विकर्ण के बीच निकालना है। थोड़ा सा स्याही कम हो गई है तो साफ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा स्याही पिला दिया जाए इसको। चलिए, इसमें हमें क्या लेना है, सी इक्विवेलेंट AC लेना है, ये निकालना है। यानी कि C और ये C, यहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन समान दूरी पर है। A से कौन बिंदु समान दूरी पर है और C से कौन समान दूरी पर है। अब देख लीजिए ये दोनों HB और EG के बारे में चर्चा करिए। C से देखिए दोनों समान दूरी, तो ये देखिए यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो 1-2 लेन चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, 2 लेन चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। वही उन दोनों को हम यहाँ से देख लीजिए, A से चलेंगे तो 2 लेंथ में यहाँ पहुँचेंगे और G पे जाना है तो 2 लेंथ में वहाँ पहुँचेंगे। उसी तरह से HB देख लीजिए, एक लेंथ दोनों से चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो दोनों पॉइंट से वो पॉइंट समान दूरी पे होना चाहिए। देखिए C से 1-2 लेंथ चले तो यहाँ पहुँचे, उसी तरह A से 1-2 लेंथ चले तो यहाँ पहुँचे, और इसके लिए 1 और 2 लेंथ चले। C से 1-2 लेंथ और ये भी 1-2 लेंथ, तो ये HB EG ये क्या है, समान विभव पर। तो दोनों समान विभव पे है, तो चाहे तो आप ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, ये भी पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, तो आप ये वाला कट कर सकते हैं, चाहे तो आसानी हो जाएगी। तो आप जब इसको कट कर दिए तो ये बन गया। यानी ये वाली लाइन खत्म हो गई इसमें, और यहाँ से ये वाली लाइन खत्म हो गई। ठीक, हमें ये C के बीच और इधर A के बीच निकालना है, और ये B है, D है, E है, F है, H है और G है। अब आसान हो गया, हमें किसके बीच निकालना है, इसके बीच निकालना है। तो क्या करना है, अब ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों किस में है, सीरीज में है। फिर ये दोनों सीरीज में, फिर इनको सॉल्व करके पैरेलल में कर लीजिए, पैरेलल में करके एक लाइन में आ जाएंगे। फिर उसी तरह से ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर आपस में पैरेलल में है। ठीक, तो अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई इन दोनों को सॉल्व करके आप एक जगह ले लीजिए, ठीक, और ये दोनों सॉल्व करके आप एक जगह ले लीजिए। फिर यहाँ पे ये है ही है, फिर यहाँ पे ये है। उसी तरह से नीचे ये दोनों आ गए, यहाँ पे हमारा C है, यहाँ पे हमारा A है। ठीक, अब जो भी आएगा देख लीजिए कितना कितना, हम केवल ढांचा बना रहे हैं इसका।
क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसमें चार्ज आएगा नहीं, तो इन दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक, तो हमने हटा दिया इसको। अब ये जो भी मान आएगा ये तो सी सी रहेगा। अब ये भी दो दो मान आएगा। अब इनको दोनों को हल करिए, पैरेलल में है, फिर ये तीनों आ जाएंगे सीरीज में ए मिलके, फिर इस तीनों के साथ क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे। हम आंसर इसका बता देते हैं। आंसर जो हैगा CAC जो आएगा वो 4/3C, और यही रेजिस्टेंस में आप देखेंगे तो 3/4R रहेगा। ठीक, आप इसे करिएगा, हमने सिंपल बना दिया है, आप इसे सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक सवाल है। जब वो अनबैलेंस्ड होता है तब उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हालांकि कैलकुलेशन तो लंबा प्रोसेस है, उसे नहीं बताएंगे। एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप जो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, अनबैलेंस का मतलब जैसे यहाँ पे C1 है, यहाँ C2 है। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, C2 यहाँ पे, C1 यहाँ पे, और यहाँ पे C3 ये AB है। तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो AB के बीच हमें तुल्यधारिता निकालना। अनबैलेंस का मतलब अगर C1/C2 करेंगे तो ये भी C1/C2 होना चाहिए। तो ये देखिए उल्टा हो गया, C1/C2 हो, C2/C1 हो गया, यानी कि C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C2/C1। तो अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड में हम ट्रिक का फार्मूला बता रहे हैं, उसको आप लगा करके AB के बीच तुल्यधारिता निकाल सकते हैं। तो CAB बराबर हो जाएगा, यानी A और B के बीच 2C1C2, C2C3, C3C1 और C1 + C2 + 2C3। ये फार्मूला हल करके आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मान रख करके। ठीक, उसी तरह से अगर हमें इसके बीच पूछे, मान लीजिए अगर हम M और N ही रख देते हैं और पूछे MN के बीच, CMN के बीच पूछे, तो आप लिख सकते हैं 2C1C2 वही रहेगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे केवल 2 रहेगा। क्या रहेगा, C1 + C2, C1 + C2, 2C1C2, 2C2C3, C3C1 + C1 + C2। तो ये MN के बीच रहेगा और ये ऊपर वाला AB के बीच रहेगा। तो ये ट्रिक फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। हालांकि इसे सॉल्व करने का एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, उसे हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल का है तो वो लंबा है, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें एग्ज़ाम में हमें ट्रिक चाहिए। तो इस तरह आता, आप इस फार्मूलों को याद रखिए फट से। अब यहाँ वैल्यू भी कभी कभी दिया रहेगा, C1 C2 C3, जिसकी वैल्यू दिया रहेगा आप पुट करके आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे।
ठीक, चलते हैं। तो अब यही वीडियो लेक्चर ख़त्म कर दें, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया। आप इसको 2 पार्ट में देखना, 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो लेक्चर। तो आप इसे डिवाइड कर के देखना। क्या करें, सवालों को लिखना भी पड़ता है ना, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है, और टाइम लंबा नहीं लेंगे तो कवर नहीं होगा जल्दी से। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए सवाल के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षा का ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।